औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरी सदर देर से सोने का आदी था, लेकिन इस बार उसको बार बार मुख्तलिफ इजलासात में जाना था। इस वजह से थक हार कर वो बेदम हो जाता था और जल्द सोने लगा था। सदारती महल में पहरे से भी सख्त होते हैं, लिहाजा उसको यह खौफ नहीं था कि बैरून महल से कोई उसको कत्ल कर देगा। सदर सुबह उठकर अपने माविन खुसूसी से मुलाकात करता था। आज माविन खुसूसी के साथ मुशीर खुसूसी भी आए हुए थे। अच्छा, आप देखें क्या होता है। सर, आपको एक मशवरा देना है, वो भी बहुत खुफिया। वो क्या? उबूरी सदर के मुंह से निकला। सर, मेरा ख्याल है कि आप खुद सदारती उम्मीदवार बन जाए। मैं तो हुकूमत नहीं करना चाहता, लेकिन सर इसमें क्या हर्ज है? मावीन खुसूसी ने सवाल किया। तुम लोग दोनों जानते हो कि हमारा काम हुकूमत करना नहीं। जब मैं नया सदर हूँगा तो भी नायब सदर रहूँगा और वो मेरा एक किस्म का मातहत होगा। यूँ भी मैं N5 की टीम का मेंबर हूँ, लिहाजा मैं सर N5 के प्लान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता और ना तुम दोनों जा सकते हो। आखिर तुम दोनों भी। ये कहते कहते उसने कोर्ट के अंदर से 2 फायर किए। मुशीर खुसूसी तो वहीं गिर गया, लेकिन माविन खुसूसी ने उछलकर अपनी जान बचाई। जल्दी से उसने कहा, मैंने N5 के हुक्म पर ही ऐसा कहा था। अब आपने इस कदर जल्दी से पिस्तौल चला दी। N5 को जवाब दीजिएगा। क्या मतलब? उबरी सदर के मुंह से निकला। मतलब ये कि हम आपको देख रहे थे, लेकिन इसका अंदाज़ा ना था कि आप फ़ौरन बेजा कत्ल कर देंगे। अब N5 के बजाय ब्लू डायमंड की बात मानी जाएगी। N5 ने यह मुहिम ब्लू डायमंड के सौंप दी है, लेकिन इस कत्ल का जवाब आपको N5 को ही देना पड़ेगा। क्या? उबूरी सदर के मुंह से निकला। आप इतने हैरान ना हो। दूसरे दिन एक नया ऐलान हुआ। उबूरी सदर ने भी सदारती दौड़ में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। इससे पाकलैंड के सदारती इंतखाबात में एक नए रुझान का इजाफा हो गया। जो लोग साबिक सदर को मानते थे, उनका ख्याल था कि साबिक सदर उबूरी सदर एक दूसरे के माविन हैं, लेकिन ऐसे भी लोग थे जो साबिक सदर और उबूरी सदर को एक दूसरे का मुखालिफ या कातिल समझते थे। नए सदारती उम्मीदवारों में लादीनी और दीनदार उम्मीदवार दोनों थे। अब एक नए शख्स का इजाफा हो चुका था। N5 ने जब ये खबर सुनी तो गुस्से से पागल हो गया। मेरी पार्टी का मेंबर और मुझसे गद्दारी करे और किसी मेरे पार्टी के लोगों को कत्ल कर दे। अगरचे उसको सज़ा देना भी मुश्किल काम था, लेकिन ये कम लोग जानते थे कि उबूरी सदर ना सिर्फ N5 का तायाजाद भाई, बल्कि उसकी बीवी का सगा भाई भी है। इस दोहरे रिश्ते के वजह से वो कोई सख्त सज़ा नहीं देना चाहता था। N5 की बीवी बहुत अक्लमंद थी। इसने इस खबर के मिलते ही अंदाज़ा कर लिया था कि N5 उसको कोई सख्त सज़ा दे सकता है, लिहाजा इसने फ़ौरन जाकर कहा, आपके सियासी और जासूसी मसाइल आप दोनों जाने, मैं आपसे सिर्फ इतना कहती हूँ कि मेरे भाई को कोई सख्त सज़ा नहीं देनी। N5 बेरहम था, लेकिन ताया जान इसकी कमज़ोरी थे। मैं जानता हूँ ताया जान की वजह से मैं उनके बेटे को बड़ी सज़ा नहीं दे सकता, लेकिन कुछ तो करूँगा। एक तो शफ़क़त ने हर किस्म का वास्ता मुझसे मुनक़ता कर दिया है, लेकिन इसको क्या सूझी मैं कि एक कत्ल कर दिया। मैंने कहा था बेगम N5 ने कहा, ये क्या मतलब? ये कि उसको सज़ा देना, मुझको सज़ा देना है। अब गुस्सा तो था, लेकिन वो अपनी ज़ौजा का ख्याल भी बहुत रखता था। तो तुम चाहती हो कि मैं उसे कोई सज़ा ना दूँ? अब्बा जान, मामू जान को कुछ नहीं होना चाहिए, मख्फिया ने कहा। मख्फिया उसकी अकलौती बेटी थी और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मख्फिया मलफूफा को ही मानता था, वरना N5 ने गुस्से में कह दिया। मगर ये लफ्ज़ कह के वो सख्त पछताया। अब्बा जान, फिर मैं अपने को वो कहते कहते रुक गई। अभी मलफूफा ने पूरा जुमला नहीं कहा था कि N5 चीख पड़ा, नहीं नहीं, कुछ नहीं करूँगा, बस तुम कुछ ना करना, वादा अब्बा जान। मलफूफा ने कहा, देखो मैं कह देता हूँ, पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन और बल्कि बोलता रहता हूँ, लेकिन तुमसे झूठ नहीं बोल सकता बेटी। ठीक है, मैं भी अपने आप को ज़ख्मी करने का प्रोग्राम तर्क कर देती हूँ। दुनिया में बहुत कम इंसान सुर्ख खून के बजाय सुनहरे खून वाले होते थे, लाखों में कोई एक होता था। मख्फिया मलफूफा भी उनमें से एक थी। मलफूफा को ये बात मालूम थी और इसकी धमकी ये होती थी कि मैं अपने आप को ज़ख्मी कर लूँगी। ये धमकी
की इतनी कारगर होती थी कि M5 चलती हुई गोली को पिस्तौल में वापस लाने पर मजबूर हो जाता था। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा मगर दूसरों को नहीं छोड़ूंगा। ये आपका मसला है, लिफाफा बेगम ने कहा। मलफूफा और लिफाफा खातून मिलकर बड़ी से बड़ी मुहिम को ख़राब कर देती थी। ये बात M5 के अलावा मख्फिया मलफूफा और लिफाफा खातून ही जानती थी और यही बात थी।